Good morning students, I am Neha. Here I am going to discuss chapter 7 Flash CS6 Advanced Features. ठीक है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, सिंबल्स के बारे में, उसकी लाइब्रेरी के बारे में, साउंड किस तरीके से हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है. ठीक है, और ट्विनिंग के बारे में पढ़ा था. ट्विनिंग में हमने पढ़ा था क्लासिक ट्विन. ठीक है, क्लासिक ट्विन के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम ट्विनिंग के ही अंदर क्या पढ़ेंगे, शेप ट्विन को पढ़ेंगे. ठीक है, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, शेप ट्विन. शेप ट्विन इज यूज टू क्रिएट आ मॉर्फ इफेक्ट. शेप ट्विन क्या क्रिएट करता है, एक मॉर्फ इफेक्ट क्रिएट करता है. ठीक है, मॉर्फिंग इज एन एनिमेशन स्टाइल. मॉर्फिंग क्या होती है, ये एक एनिमेशन स्टाइल होती है. डिस्क्राइब वन शेप, जो एक शेप से क्या होती है, डिस्क्राइब होती है. ट्विनिंग इनटू अनदर शेप, एक शेप पे, जैसे कोई सर्कल है. ठीक है, ये मैंने स्टार बनाया. ठीक है, ये मतलब इसकी शेप चेंज कर देगा, इस तरीके से इसको बना देगा, ये इस तरीके से. ठीक है, ये क्या है, ये एनिमेशन है, और ये क्या करता है, ये शेप को ट्विन कर देता है. ठीक है, इन शेप ट्विन द यूजर ओनली नीड टू डिफाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम. शेप ट्विन के लिए उसे क्या डिफाइन करना होता है, फर्स्ट फ्रेम को एंड लास्ट फ्रेम को. ठीक है, जैसे फिगर इसमें दे रखा है. ठीक है, फिगर 13 में आपको फ्लैश फाइल in the rest of the frame. Shape twin increase the file size since the flash library and the symbols are not available for this twin type. ठीक है, जो सिम्बल्स हैं उसमें हम इसको क्या नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं होते इसके अंदर, शेप ट्विन के अंदर. ठीक है, और फ्लैश फिल्स इन द एक्स्ट्रा फ्रेम यूजिंग शेप ट्विन. जो फ्लैश फिल्स हैं, ठीक है, उसमें ना एक्स्ट्रा क्या करते हैं, फ्रेम्स यूज होते हैं. ठीक है, किसके लिए, शेप ट्विन के लिए. The following example will demonstrate how to create an animation of a circle changing its shape. हम किस तरीके से एक सर्कल के थ्रू क्या करते हैं, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी शेप किस तरीके से चेंज करेंगे. जैसे इसकी शेप ये है और ये इसकी शेप क्या हो गई, ये हो गई, तो ये क्या हो गया, शेप ट्विन हो गई. ठीक है, मतलब उसकी शेप कैसी हो गई, चेंज हो गई ना. तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, और ये हमारा किस तरीके से हम इसको एनिमेशन बना सकते हैं. ठीक है, द स्टेप टू परफॉर्म अ सिंपल शेप ट्विन आर. उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हम वो फॉलो करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे. ठीक है क्लास, स्टेप 1 क्या है हमारा, सेलेक्ट द फाइल मेन्यू. आपको किस पर सेलेक्ट करना है, फाइल मेन्यू पर सेलेक्ट करना है. आपको मैंने ये तो बता दिया था कि किस तरीके से हम फ्लैश CS6 किस तरीके से ओपन करेंगे. ठीक है, और किस तरीके से इसकी विंडो ओपन होकर आएगी, कहाँ पर इसके ऑप्शंस होंगे, कैसे होंगे, ये मैंने सब आपको पहले डिस्कस कर दिया है. ठीक है, तो आप जब फ्लैश CS6 ओपन करोगे तो उसमें एक विंडो के अंदर क्या ऑप्शन आएगा, फाइल मेन्यू का. ठीक है, सभी को पता है. वहाँ पर जाकर आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, न्यू का ऑप्शन होगा. न्यू पर क्लिक करना आप. द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन, और आपके पास क्या हो जाएगा, एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा. ठीक है, एक मतलब सिंपल. सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट फ्लैश डॉक्यूमेंट इन द टाइप लिस्ट बॉक्स. सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, फ्लैश डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे. ठीक है, इन द टाइप. स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन ओके बटन, और थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आप ओके बटन पर क्लिक कर दोगे. आप ब्लैंक फ्लैश फाइल विल बी क्रिएट, और आपके पास क्या हो जाएगी, ब्लैंक फाइल क्रिएट होकर वहाँ पर आ जाएगी. अभी हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं लिया है, बस हमने सिर्फ एक ब्लैंक फाइल ली है. ठीक है, एक ब्लैंक फाइल ली है, इस तरीके की एक फाइल ओपन की है ब्लैंक, जिस पर कुछ भी नहीं हो. ठीक है, स्टेप फोर्थ, यूजिंग द ओवल टूल. आप क्या करोगे, सर्कल बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ओवल टूल यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने वहाँ से क्या ले लिया, ओवल टूल. ड्रॉ अ सर्कल एज 4 इन फिगर 14. देखो इस फिगर में देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ओवल टूल लिया, जिसकी हेल्प से मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल को क्रिएट कर दिया है. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया है और मैंने यहाँ पर एक सर्कल क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया. राइट क्लिक इनसाइड फ्रेम 12 एंड सेलेक्ट इंसर्ट की फ्रेम. आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे उस फ्रेम पर. ठीक है, जो सर्कल बनाया उस पर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे. ठीक है, और इंसर्ट क्या करोगे, की फ्रेम इंसर्ट करोगे. ठीक है, स्टेप 5, डीसेलेक्ट द सर्कल इन द फ्रेम 12 बाय क्लिकिंग एनीवेयर आउटसाइड द सर्कल.
अब आपको स्टेप 5 में क्या करना है, जब की फ्रेम वहाँ पर लग जाएगा तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी बाहर शेप पर नहीं, मतलब विंडो पर ही कहीं आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। स्टेप से एक सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल वी, आपको क्या करना है, वहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है वी फ्रॉम द टूल बॉक्स, कहाँ से, टूल बॉक्स में आपको एक क्या मिलेगा, एक सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ से एक वी शेप का कोई टूल होगा, आपको उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेप 7, प्लेस कर्सर नियर द आउटर एज ऑफ द सर्कल एज सो इन फिगर 15, देखो उसके बाद जब आप ये सेलेक्ट कर लोगे तो उसके आसपास देखोगे, ये फिगर 15 में जब आप ये देखोगे तो उसमें ना, इसमें नहीं दे रखा, आप अपनी बुक में देखना, जूम करके देखना, उसके चारों तरफ, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया तो इसके चारों तरफ इस तरीके की क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होकर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से एक क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ होकर आ जाएगी, ठीक है, हल्की सी। स्टेप 8, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन एंड ड्रैग टू द चेंज द शेप, फिर उसका ये लाइन क्यों ड्रॉ होकर आई, क्योंकि क्या होगा, उसकी शेप जो है वो चेंज होने के लिए, ठीक है, उसकी चेंज धीरे धीरे क्या होगी, चेंज होगी, है ना। पहले ये मेरा सर्कल इतना था, देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने ये सर्कल, ये मैंने एक लिया एग्जाम्पल, ये मैंने इधर में क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, इसकी जब शेप चेंज होगी तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये फिर इस तरीके की शेप में बन जाएगा मेरा सर्कल, ठीक है। टू चेंज द शेप ऑफ द क्लिक इनटू समथिंग लाइक शो इन फिगर 16, देखो इस तरीके की जो शेप है वो शो होकर आ जाएगी, ठीक है। स्टेप 9, क्लिक लेफ्ट क्लिक इन द फ्रेम 1 ऑन द टाइम लाइन, किस पर क्लिक करना है, फ्रेम 1 पर क्लिक करना है, कहाँ पर, टाइम लाइन में जाकर, ठीक है। स्टेप 10 क्या है हमारा, इन द इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे आप एंड सेलेक्ट शेप ट्विन, अब वहाँ से क्या सेलेक्ट करोगे, शेप ट्विन को सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे ऑप्शन होगा शेप ट्विन का, ये देखो ये रहा, इस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। स्टेप 11, टू प्ले द एनिमेशन, आप जब एनिमेशन प्ले करोगे होल्ड डाउन द कंट्रोल की, और किससे होल्ड डाउन करोगे, कंट्रोल की से, वाइल प्रेस एंटर की ऑन द कीबोर्ड, देखो होल्ड करके रखना है कंट्रोल की को और एंटर की को प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, ठीक है, और ये आपकी एनिमेशन इसके अंदर लग जाएगी, ठीक है, शेप क्या हो जाएगी, ट्विन हो जाएगी, ठीक है क्लास। अभी हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है एनिमेशन टेक्स्ट, एनिमेशन टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी तो हमने ये पिक्चर बनाई, पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगाया, अब हम चाहते हैं जैसे मैं कुछ लिखूं, कुछ वर्ड लिखूं, मैं अपना नेम ही लिखूं, मैंने लिख दिया नेहा, ठीक है, नेहा लिख दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाऊं, अब वो मैं कैसे लगाऊंगी, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एनिमेशन टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं उसकी तरह से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अपने नेम पर भी एनिमेशन लगा सकती हूँ, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पर। Animating text. Text animation are not different from regular animations. Using motion pin. टेक्स्ट एनिमेशन आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर एनिमेशन, ये डिफरेंट नहीं है किससे, रेगुलर एनिमेशन से, जो हमने अभी एनिमेशंस क्रिएट किया उससे ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है। यूजिंग मोशन पिन, द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द नेसेसरी सिंबल, आपको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले एक नेसेसरी सिंबल क्रिएट करना पड़ता था, कंटेन द टेक्स्ट, तो इसमें भी आपको क्या करना है, कंटेन क्या करना है, टेक्स्ट कंटेन करना है। आफ्टर द सिंबल आर क्रिएट दे आर कैन बी इजीली एडिड टू द की फ्रेम, जब आप कोई भी सिंबल क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, अब उसमें आप इजीली क्या ऐड कर देते हो, की फ्रेम ऐड कर देते हो, ठीक है। टू स्टेप टू ऐड एनिमेशन टू द टेक्स्ट आर, हम अब हम ये देखेंगे कि हम टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से एनिमेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल मेन्यू, आपको जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, देखो ये रहा फाइल, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है, एंड वहाँ से क्या यूज़ करना है, न्यू पर जाने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट इस तरीके का ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 2, सेलेक्ट फ्लास्क डॉक्यूमेंट इन द टाइप लिस्ट बॉक्स,
और वहाँ से आप क्या करोगे, सेलेक्ट फ्लास्क डॉक्यूमेंट करोगे, जिससे आप क्या कर सको, कुछ भी राइट कर सको उस पर। और क्लिक किस पर करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। स्टेप 4, सेलेक्ट द इंसर्ट मेन्यू। फिर कहाँ जाओगे आप, इंसर्ट मेन्यू पर जाओगे और वहाँ से क्या लोगे, एक न्यू सिंबल लोगे। ठीक है। द क्रिएट न्यू सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक न्यू क्रिएट हो जाएगा, एक न्यू सिंबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। डायलॉग बॉक्स वहाँ पर अपीयर होकर आ जाएगा। वहाँ पे आप क्या करोगे, टाइप टेक्स्ट इन द नेम। टाइप क्या करोगे, वहाँ पे नेम में टेक्स्ट टाइप करोगे। ठीक है। क्योंकि आप टेक्स्ट ही तो लिखना चाहते हो, तो इसलिए वहाँ पर क्या लिख दोगे, टेक्स्ट लिख दोगे। स्टेप 6, क्लिक द ग्राफिक ऑप्शन। आपको किस पर क्लिक करना है, ग्राफिक ऑप्शन बटन होगा वहाँ पर, उस पर आप क्लिक करना है और उसमें लिखना है टाइप सेक्शन। ठीक है। स्टेप 7, क्लिक ओके बटन, और आप किस पर क्लिक कर दोगे, ओके बटन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है। द सिंबल डिफाइन स्कैन ओपन, और वहाँ पर सिंबल आपको दिखाई देगा। यूजिंग द टेक्स्ट टूल टी, आपको फिर क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है टी। देखो यहाँ पर शो हो रहा है टेक्स्ट टूल टी, ये इन्होंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया सम टेक्स्ट इन द फर्स्ट फ्रेम। आप क्या चाहते हो, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। स्टेप 9, क्लिक द स्कैन वन बटन। आपको क्या करना है, स्कैन करना है वन बटन ऑन द टाइमलाइन के अंदर। गो टू द बैक टू द स्कैन वन। स्टेप 10, add the newly create symbol to the top left corner of the stage in the frame 1 by first left clicking and dragging it from the library panel। ठीक है। जो भी आप वहाँ पे क्रिएट करते हो, सिंबल वगैरह जो भी आप क्रिएट करते हो, वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे एक लाइब्रेरी पैनल होता है, उसके अंदर हमारे सारे सिंबल्स वगैरह जो हम बटन्स क्रिएट करते हैं वो उसके अंदर जाकर क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। ठीक है। 10th है, एट द न्यूली क्रिएट सिंबल टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इन अ फ्रेम 1। फ्रेम 1 में अगर अभी हमने क्या करा था, एक न्यूली सिंबल क्रिएट किया था। ठीक है। लेफ्ट क्लिकिंग एंड ड्रैग इट फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल। ठीक है। और वो कहाँ मिलेगा, मुझे लाइब्रेरी पैनल में मिलेगा। इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम इन फ्रेम 24, मुझे क्या करना है, एक न्यू की फ्रेम क्रिएट करना है 24। ठीक है। विद द सेलेक्ट टूल वी, किसकी हेल्प से, टूल वी की हेल्प से। मूव द टेक्स्ट टू द स्टेज इन अ फ्रेम 24, और मैं क्या कर चाहती हूँ कि फ्रेम 24 क्या करना चाहती हूँ, मूव करना चाहती हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं इंसर्ट में गई, इंसर्ट में जाने के बाद की फ्रेम लिया, की फ्रेम में जाकर फ्रेम 24 पर मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से क्या किया, सेलेक्ट किया टूल वी, है ना, और की फ्रेम स्टेज 24 में क्या कर दिया, मिडल ऑफ द स्टेज लगा दिया उसको। ठीक है। स्टेप 13, एनलार्ज द टेक्स्ट इन फ्रेम 24 यूजिंग फ्री ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्म टूल। मैंने वहाँ पर क्या किया, एक्सटेंड इन फ्रेम 24, मैंने इस 24 जो फ्रेम है उसको क्या कर दिया, अनलार्ज कर दिया और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ किया। ठीक है। स्टेप 4, लेफ्ट क्लिक इन द फ्रेम 1 ऑन द टाइमलाइन। स्टेप 14th में मैंने क्या किया, टाइमलाइन है उसको सेलेक्ट किया और उसमें फ्रेम 1 पर जाकर लेफ्ट क्लिक कर दिया। ठीक है। स्टेप 5, सेलेक्ट क्लासिक ट्विन। मैंने स्टेप 15 में क्या किया, सेलेक्ट किया क्लासिक ट्विन को फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। कहाँ से, इंसर्ट मेन्यू पर गई, फिर वहाँ से मैंने क्या सेलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन को सेलेक्ट कर लिया। स्टेप 16, टू प्ले द एनिमेशन होल्ड डाउन द की वाइल पासिंग द एंट्री ऑन द कीबोर्ड। अब जो भी आपने वहाँ पे लिखा है, फ्लैश टेस्ट एनिमेशन इस तरीके से लिखा है, आपने इसको सेट भी कर दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से एनिमेशन लाई चल रही है। अब आप इसको चलाकर देख सकते हैं। ठीक है क्लास, अगर आपका यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।